बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी कि हमने ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कैसे करते हैं। तो यानी कि हाउ टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्राम ए फंक्शन इन सी प्लस। यानी कि अगर आपने किसी फंक्शन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करना हो तो कैसे करेंगे। द मेथड ऑफ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन इज सेम एज रिटर्निंग ए सिंपल वेरिएबल। मीन कि जैसे ही आप यानी कि सिंपल वेरिएबल के से किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। जैसे मैंने पिछली डायग्राम आपको दिखाई थी व्यूअर्स, कैसे आप ऑब्जेक्ट को पास करते हैं फंक्शन को और वहाँ से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो पिछले ही प्रोग्राम को थोड़ा सा हम देखा था ना, उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, जैसे ये मेरा प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने क्या किया था कि इसकी टोटल जो वैल्यू थी ना उसको हमने यहीं पे शो करा दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शो नहीं कराएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न टी, यानी कि टी हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो रिटर्न टाइप क्या वाइड है, तो यहाँ पे हम अपनी रिटर्न टाइप वाइड लिखेंगे बल्कि क्लास नेम, क्योंकि हम अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा। अच्छा, जब हमारी ये वैल्यू रिटर्न होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं पे ही वैल्यू क्या होती है, रिटर्न होती है। तो व्यूअर्स, फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जो है ना हमें वेरिएबल जो है ना वो लेना पड़ेगा, या हमें एक समझ के ऑब्जेक्ट जो है ना और क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जो है ना मैं नाम रख देता हूँ RES, रिजल्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ RES इक्वल टू, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी। जब वो वैल्यू इसके अंदर रिवर्स स्टोर होगी तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, शो करा देंगे। वो वैल्यू हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट टोटल ट्रेवल्ड इज, यहाँ पे आ जाएगा RES डॉट शो। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 400 किलोमीटर्स कितने आवर में, 8 आवर्स में। मैं कहता हूँ जी 500 किलोमीटर्स कितने आवर में, 7 आवर्स में। तो ये देखें, टोटल ट्रैवल इज़, योर ट्रैवल इज़ 915 आवर्स, मतलब यानी 400 किलोमीटर्स और 500 किलोमीटर कितना हो जाएगा, टोटल 900 किलोमीटर आ जाएगा। 8 आवर्स और 7 आवर्स कितने हो जाएंगे, 15 आवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो शो का आपका यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे आप ले लेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब आपने क्या किया है, जब आपने रिटर्न करना है तो इसी फंक्शन के अंदर आपने चेंजिंग की है, बाकी आपके सेम एज फंक्शन हो जाएंगे। मसलन आपने क्या किया है, डिस्टेंस की क्लास ली, एक डिस्टेंस का समझ लें आपने कंस्ट्रक्टर लिया जिसके अंदर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया। गेटर फंक्शन के लिए लिया जिसके अंदर आप किलोमीटर डिस्टेंस को किलोमीटर में और आवर्स जो है ना इनपुट कर देते हैं। शो का फंक्शन क्या करेगा, आपके किलोमीटर्स और आवर्स को शो करेगा। और टोटल डिस्टेंस का जो आपका फंक्शन होगा उससे आप क्या करोगे, वैल्यू रिटर्न, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराओगे। तो इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइम क्या कर दी, क्लास नेम कर दिया। तो ये टोटल यानी कि क्या करेगा, टोटल करेगा और टोटल वैल्यू करेगा, और वो वैल्यू जो है ना वो इस टोटल के ऑब्जेक्ट में डाल देगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। जब इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे तो हमने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नाम क्या है, RES, यानी कि रिज़ल्ट का वेरिएबल है। हमने क्या किया, रिज़ल्ट इक्वल टू यू डॉट डिस्टेंस, यानी कि जहाँ से माई डिस्टेंस की वैल्यू जाएगी और यू डिस्टेंस की वैल्यू जाएगी, उनका जो टोटल आएगा उसका जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, RES में कर दिया। और उसके बाद मैसेज लिख दिया हमने टोटल ट्रैवल इज़ वो वेरिएबल डॉट शो, यानी कि
इस इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या कर देगा, वो शो कर देगा। ये देखिए मैंने कह दिया जी 400 किलोमीटर्स है और कितने आवर्स में, 8 आवर्स में। फिर मैं कहता हूँ जी 600 किलोमीटर्स है, कितने आवर्स में, 9 आवर्स में। तो ये देखें टोटल ट्रैवल इज़ 1000, यानी कि 400 एंड 600 कितना हो जाएगा 1000, और 8 आवर्स और 9 आवर्स कितने हो जाएंगे हमारे 1700 जो है ना वो आवर्स हमारे हो जाएंगे। ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास करते हैं और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम की वैल्यू जो है ना उसको एज ए रिटर्न कराते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।